ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे और नेक्स्ट प्लांट पे आते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जांपल, एंड इट इज डेवलप्ड बाय RNAi technique. This variety is developed by RNAi technique, RNA interference. Technique is RNA interference, also known as gene silencing. Also known as gene silencing. Gene silencing. ठीक है, एक बार ना इस वाले पार्ट को स्टडी करते हैं। जो फ्लेवर सेवर वैरायटी है टोमेटो का, इसको डेवलप किया गया बाय RNAi टेक्निक, दैट इज RNA इंटरफेरेंस टेक्निक, ऑल्सो नोन एज जीन साइलेंसिंग। जो नॉर्मल टोमेटो प्लांट है, उसमें जीन एक एंजाइम को फॉर्म करता है। एंजाइम जो है इट इज पॉलीगैलेक्टोरोनेज। ये एंजाइम जो टोमेटो फ्रूट के सेल्स का जो मिडल लैमेला है उसको डिसोल्यूट करता है, पैक्टिन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से टोमेटो फ्रूट सॉफ्ट होता है। सो नॉर्मल टोमेटो प्लांट में सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इट इज ड्यू टू दिस एंजाइम। जो फ्लेवर सेवर वैरायटी बनाई गई है, इस वैरायटी में ये वाला एंजाइम फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से टोमेटो फ्रूट का सॉफ्टनिंग डिले हो जाता है एंड टोमेटो का फ्रूट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है वो डिग्रेड नहीं होता। मतलब कि ये सॉफ्टनिंग को डिले करता है एंड टोमेटो फ्रूट के प्लेसमेंट को या शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। तो जो फ्लेवर सेवर वैरायटी है उसमें टोमेटो फ्रूट का जो स्किन है वो काफ़ी थिक होता है। टोमेटो फ्रूट अपने फ्लेवर को रिटेन करके रखता है, देयरफॉर नेम इज फ्लेवर सेवर। एंड इस फ्रूट का शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है। सो फ्लेवर सेवर वैरायटी के टोमेटो के 3 मेन फीचर्स होते हैं कि टोमेटो फ्रूट का स्किन थिक है, टोमेटो फ्रूट अपने फ्लेवर को ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रखता है एंड इसका शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा है। और इस प्लांट को जिस टेक्निक से बनाया गया वो टेक्निक मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, क्योंकि टेक्निक जो है वो डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ताकि हम NCERT वाले पार्ट को इजीली समझ पाएँ। तो हम एक सिंगल टोमेटो प्लांट के सेल को लेंगे कल्चर मीडियम में और इसमें हम फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट कराते हैं। अब ये सिंगल सेल मॉडिफाई हो जाता है, फिर हम इस सिंगल मॉडिफाइड सेल को टोटीपोटेंसी के हेल्प से टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू कंप्लीट प्लांट में डेवलप कराते हैं। तो कैसे जो ये प्रोसेस है ये काम करता है। सो मान लो ये सिंगल टोमेटो सेल है, कल्चर मीडियम में सिंगल टोमेटो सेल को हमने लिया। ये टोमेटो सेल का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में जो है वो एक जीन प्रेजेंट है और ये जीन, मान लो ये जीन है और ये जीन पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को फॉर्म करता है, नॉर्मल टोमेटो प्लांट का सेल। हमने इस एंजाइम को बनाने वाली सिंथेटिक जीन को डेवलप किया और हमने इस सिंथेटिक जीन को इस DNA में इनकॉर्पोरेट कर दिया। मान लो ये सिंथेटिक जीन है जो हमने इनकॉर्पोरेट की। अब इस टोमेटो सेल के DNA में पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को बनाने वाली 2 जीन्स हैं। एक इसका अपना नॉर्मल जीन
और एक वो जीन जो हमने इनकॉर्पोरेट किया। हमने एक सिंगल टोमेटो सेल को कल्चर मीडियम में ले लिया। इस टोमेटो सेल के डीएनए के अंदर पॉलीगैलेक्टूरोनेज एंजाइम को बनाने का अपना जीन प्रेजेंट है, लेकिन हमने इस एंजाइम को बनाने वाली एक सिंथेटिक जीन को भी डेवलप किया और इस सिंथेटिक जीन को हमने इस डीएनए में इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब इस सेल में पॉलीगैलेक्टूरोनेज को बनाने वाली दो जीन्स हैं, एक जीन जो इसका नॉर्मल वाला जीन था और एक जो जीन हमने सिंथेटिकली बनाई और फिर इनकॉर्पोरेट की। जिस जीन को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, जिस जीन को हमने सिंथेटिकली बनाया है, ये स्पेशल तरह का जीन होता है और इस जीन के दोनों स्ट्रैंड्स अपने अपने आरएनए को फॉर्म करते हैं। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में हमने स्टडी किया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं और सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड ही आरएनए को फॉर्म करता है। मतलब आरएनए डीएनए के सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड से बनता है, दूसरे स्ट्रैंड से फॉर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो हमने डीएनए इनकॉर्पोरेट किया है वो स्पेशल तरह का डीएनए है और इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से उनका अपना अपना आरएनए फॉर्म हो जाता है। तो हमने ये वाला जो जीन इनकॉर्पोरेट किया, इसके दोनों स्ट्रैंड ने अपने अपने आरएनए को फॉर्म कर दिया, पर ये आरएनए जो है वो एक दूसरे के, मतलब ये दोनों जो आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के तो कॉम्प्लीमेंट्री ही बनेंगे और क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये दोनों हाइब्रिडाइज होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फॉर्म कर देंगे। अब ये क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना जो है यही आरएनए आई प्रोसेस को इनिशिएट करता है। सो आरएनए आई प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ये फ्रेगमेंट्स में कट हो जाते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। अब ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है। अब इनके जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि ये अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाते हैं, ठीक है, और ये बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA। इसको हम एक्टिव siRNA भी बोलते हैं। और इनमें से एक तरह का, मतलब हर एक में से दो दो स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक है, और इन दोनों स्ट्रैंड में से, हर फ्रेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड में से एक जो स्ट्रैंड है उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो ये मान लो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, इनको एंटीसेंस आरएनए भी बोला जाता है। मतलब हमने सेल को मॉडिफाई कर लिया, अब हमने इस सेल को अलाउ किया कि ये कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाए और ये कंप्लीट प्लांट बन गया। इस कंप्लीट प्लांट में जब फ्रूट राइपनिंग का टाइम आएगा तो फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर इसका जो नॉर्मल वाला जीन है, क्योंकि अब पॉलीगैलेक्टूरोनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा राइपनिंग के टाइम पर, इसका नॉर्मल जीन अपने एमआरएनए को फॉर्म करेगा। तो ये इसके एमआरएनए का मॉलिक्यूल आ गया। नॉर्मल जीन, पॉलीगैलेक्टूरोनेज की जीन ने अपने एमआरएनए को फॉर्म किया। अब देखो, जो जीन नॉर्मली प्रेजेंट था और जिस जीन को आपने डाला था, दोनों का सीक्वेंस तो सेम ही है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम एंजाइम को कोड करते हैं, तो दोनों का सीक्वेंस तो सेम ही है। तो ये जो एमआरएनए बना, इसका सीक्वेंस जो है इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस जैसा ही है और दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA सर्वाइव कर रहा है, इसका सीक्वेंस जो है वो इसके सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लो यहाँ पे है CCG और मान लो इसका जो सीक्वेंस है वो है GGC। मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है UAC, तो यहाँ पे जो इसका सीक्वेंस है, मान लो इसका सीक्वेंस है यहाँ पे इट इज GUA, इसका है मान लो AUG। तो अब ये जो फ्रेगमेंट है, मतलब ये हो गया जो सेंस एमआरएनए बना, क्या सीक्वेंस है? CCGUAC, ठीक है। तो ये मान लो ये सीक्वेंस है जो इसका फंक्शनल एमआरएनए का सीक्वेंस है।
अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके ऑपोजिट आ गया, ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या है GGC, अगला इसके ऑपोजिट आ गया, उसका सीक्वेंस क्या है AUG। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो फंक्शनल एमआरएनए के ऑपोजिट आ गया, हाइब्रिडाइज हो गया। और क्योंकि एमआरएनए फंक्शनल एमआरएनए अब हाइब्रिडाइज हो चुका है, इससे तो अब प्रोटीन बनेगा ही नहीं, मतलब कि रिक्वायर्ड पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम फॉर्म नहीं होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, जो एक्टिव siRNA है या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, इसको हम एंटी सेंस आरएनए भी बोलते हैं, ये सेंस आरएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है। एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सेंस एमआरएनए के कौन से प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हैं? ट्रांसलेशन प्रोसेस को। प्रोटीन फॉर्म तो एंजाइम फॉर्म नहीं होगा। सो ये प्रोसेस है आरएनए आई का प्रोसेस। हम एक बार दोबारा से ले लेते हैं। हमने सिंगल टोमेटो सेल को कल्चर मीडियम में लिया। इस टोमेटो सेल के अंदर एक जीन प्रेजेंट है जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को फॉर्म करता है, पर हमने इस सेल के डीएनए में उस एंजाइम को फॉर्म करने वाली सिंथेटिक जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इस सेल के अंदर पॉलीगैलेक्टोरोनेज को बनाने वाली दो जीन्स हैं, एक जो ऑलरेडी उसका पार्ट था नॉर्मल वाला और एक सिंथेटिक जीन। ये सिंथेटिक जीन स्पेशल टाइप का होता है क्योंकि ये अपने दोनों स्ट्रैंड से आरएनए को फॉर्म करता है। दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फॉर्म करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, इनको हम स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोलते हैं। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो पहले डबल स्ट्रैंडेड है, फिर इनके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इन हर फ्रेगमेंट का एक स्ट्रैंड जो है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, वो अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गया, जो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA है। सिंगल सेल से हमने कंप्लीट प्लांट बना लिया, और जब इस प्लांट में फ्रूट राइपनिंग का टाइम आएगा तो इसका पॉलीगैलेक्टोरोनेज जीन अपने फंक्शनल एमआरएनए को फॉर्म करेगा। जब ये फंक्शनल एमआरएनए फॉर्म होगा तो इसके सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के ऑपोजिट आ जाएंगे और वो फंक्शनल सेंस एमआरएनए को हाइब्रिडाइज करेंगे। फंक्शनल एमआरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। सो कौन सा प्रोसेस इनहिबिट हुआ यहाँ पे? ट्रांसलेशन प्रोसेस इनहिबिट हुआ, प्रोटीन नहीं बना, मतलब जो रिक्वायर्ड पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम है वो फॉर्म नहीं होता। सो RNAi technique is initiated by double-stranded RNA, and complementary RNA कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करता है? complementary RNA inhibit translation of sense mRNA. translation of sense mRNA कैसे इनहिबिट करता है? complementary RNA का सीक्वेंस फंक्शनल mRNA के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अल्टीमेटली ये जो फंक्शनल एमआरएनए है इसका फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है। तो अगर एमआरएनए ब्रेक हो जाएगा तो उसमें से फर्दर कोई प्रोटीन जो है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सो इस वाले पार्ट को एक बार लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये स्टडी किया कि जो टोमेटो प्लांट है उसमें पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम फॉर्म होता है, नॉर्मल जो प्लांट है, और ये एंजाइम जो है वो फ्रूट सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो फ्लेवर सेवर वैरायटी बनाई गई है उसमें ये एंजाइम फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जीन को साइलेंस कर दिया जाता है। कैसे साइलेंस किया जाता है? किसकी हेल्प से साइलेंस किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की हेल्प से या एंटी सेंस आरएनए की हेल्प से उसको क्या कर दिया जाता है? उसको साइलेंस कर दिया जाता है। तो जो फ्लेवर सेवर वैरायटी है उसके फ्रूट का स्किन थिक होता है, अपने फ्लेवर को रिटेन करके रखता है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। हम जब प्लांट बनाते हैं तो हम सिंगल सेल से प्लांट को बनाना शुरू करते हैं। हम सिंगल सेल लेकर हमने उसमें फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट किया,
ये फॉरेन जीन स्पेशल तरह का है जिसके दोनों स्ट्रैंड से अपने अपने आरएनए बन जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से आगे एसआई आरएनए बन गए, एसआई आरएनए से आगे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बने। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फंक्शनल एमआरएनए से हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इतना पार्ट जो है इसको हम लिख लेते हैं पहले। सो पहला पॉइंट लिख लो आप। ठीक है, डायग्राम ये बनाना है तो बना लो, क्योंकि वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता आपसे, तो क्या पूछा जाता है वो मैं आपको लिखा देती हूँ। सो ये आ गया, ये है आरएनए है, ये दोनों आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन, उसके बाद एसआई आरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड एसआई आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जिनको बोला जा रहा है, एंड ये है सेंस एमआरएनए है, और ये आ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये इसके साथ आके हाइब्रिडाइज हो गया। नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। आरएनए आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसआई आरएनए, एसआई आरएनए से बना सिंगल स्ट्रैंडेड एसआई आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। नॉर्मल जीन बना रहे सेंस एमआरएनए को, इस सेंस एमआरएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो गया कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। ये वाला जो जीन है ये क्या है? इनकॉर्पोरेटेड जीन, इनकॉर्पोरेटेड जीन। ठीक है, लिखो आप इस पार्ट को लिखो। इन नॉर्मल टोमेटो प्लांट, इन नॉर्मल tomato plant, comma, gene forms polygalacturonase, gene forms polygalacturonase, सर्कल कर लेना एंजाइम का नाम, forms polygalacturonase which cause dissolution of middle lamella, which cause dissolution of middle lamella of cells of dissolution of middle lamella of cells of tomato fruit, cells of tomato fruit, cells of tomato fruit, ब्रैकेट में लिखो, enzyme breaks pectin, enzyme breaks pectin, underline, enzyme breaks pectin. It leads to softening of fruit, it leads to softening of fruit, softening of fruit. आगे आप 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखो, in flavor savor variety, in flavor savor variety, अंडरलाइन करो, flavor savor variety, comma, above enzyme is not formed, above enzyme is not formed, due to which softening of fruit, due to which softening of fruit is delayed, softening of fruit is delayed, softening of fruit is delayed. आप एक लाइन छोड़ के लिखो, following are features of flavor savor tomato,
following are features of flavor savor tomato. Underline करो features of flavor savor tomato. Number 1, thick skin of fruit. Thick skin of fruit. Underline करो thick skin of fruit. Number 2, retains its flavor. Retains its flavor. Retain its flavor. अगला point, increased shelf life. Increased shelf life of fruit. Increased shelf life of fruit. Increased shelf life of fruit. आगे हेडिंग लिखो, RNAi technique. RNAi technique for making flavor saver. हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना, RNAi technique for making flavor saver. RNAi technique for making flavor saver. ठीक है, हेडिंग को अंडरलाइन करो. अब आप इसमें लिखो, single tomato cell is taken in culture medium. Single tomato cell is taken in culture medium. Foreign gene is incorporated in cell. Foreign gene is incorporated. Foreign gene is incorporated in cell. This modified cell is allowed to develop. This modified cell is allowed to develop into complete plant through tissue culture. Into complete plant through tissue culture. सर्कल करो टिश्यू कल्चर. अब आप एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो, सिंगल टोमेटो सेल इज टेकन इन कल्चर मीडियम. सिंगल टोमेटो सेल इज टेकन इन कल्चर मीडियम. टेकन इन कल्चर मीडियम. Synthetic gene for polygalacturonase. Synthetic gene for polygalacturonase is incorporated in DNA of cell. Incorporated in DNA of cell. In DNA of cell. अगली लाइन में, incorporated gene is of special type. Incorporated gene is of special type because its both strands forms RNA. Its both strands forms RNA. आप इस पूरी लाइन को सर्कल करो. Incorporated gene is of special type because both strands forms RNA. अगली लाइन में, these RNA are complementary to each other. These RNA are complementary to each other and forms double-stranded RNA. Are complementary to each other and forms double-stranded RNA.
एक लाइन छोड़ के लिखो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट्स RNAi process. Double-stranded RNA initiates RNAi process. पूरी लाइन को सर्कल करो. Double-stranded RNA initiates RNAi process. RNAi process. एक लाइन छोड़ के लिखो. Double-stranded RNA undergoes fragmentation. Double-stranded RNA undergoes fragmentation, comma, siRNA ब्रैकेट में small interfering RNA are formed. Small interfering RNA are formed. नेक्स्ट लाइन में अल्टीमेटली सिंगल स्ट्रैंडेड कॉमा एक्टिव siRNA are formed. Single stranded active siRNA are formed, comma, also known as complementary RNA. Also known as complementary RNA. सर्कल करो. complementary RNA. complementary RNA. complementary RNA. अगली लाइन में when normal polygalacturonase gene forms functional mRNA ब्रैकेट में sense RNA, underline functional mRNA, sense RNA, functional mRNA, sense RNA. अगली लाइन में complementary RNA hybridize with sense RNA due to complementary sequences present in sense RNA. Due to complementary sequences present in sense RNA. अगली लाइन में now sense RNA is blocked or hybridized with complementary RNA. Therefore, sense RNA fails to translate. Underline sense RNA fails to translate. अगली लाइन में ब्रैकेट में लिखो. नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में complementary RNA inhibits translation of sense RNA. Complementary RNA inhibits translation of sense RNA. लाइन को सर्कल करो. Complementary RNA inhibits translation of sense RNA.
नेक्स्ट लाइन में protein is not formed, protein is not formed, comma, enzyme polygalacturonase is not formed. Enzyme polygalacturonase is not formed. ओके, सो यहाँ पे फ्लेवर सेवर वाला पार्ट ओवर है। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। सो फ्लेवर सेवर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। 2-3 लाइन छोड़ो, अगले ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इट इज निमेटोड रेजिस्टेंट plants. ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेनिक, these are transgenic plants. For example, tobacco, nematode resistant tobacco. It is developed by RNAi technique. RNA इंटरफेरेंस सेम ही है, RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग। सो डेवलप्ड बाय RNAi टेक्निक। ठीक है, एक बार समझते हैं इस वाले पार्ट को। निमेटोड प्लांट्स को भी अटैक करता है, एनिमल्स को अटैक करता है, ह्यूमंस को अटैक करता है। हम यहाँ पे जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट को जो निमेटोड अटैक करता है, दैट निमेटोड इज मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया। वीट प्लांट को जो निमेटोड अटैक करता है वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग प्लांट को अलग अलग जो निमेटोड्स हैं वो अटैक करते हैं। हमें टोबैको प्लांट को मिलाइडोगाइन निमेटोड से रेजिस्टेंट बनाना है। ये वाला निमेटोड टोबैको प्लांट के रूट्स को अटैक करता है और टोबैको प्लांट का ईल्ड या प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो हम कैसे जो है वो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करते हैं, जो टोबैको वाला प्लांट है। तो इस केस में भी सिंगल टोबैको सेल को कल्चर मीडियम में लिया जाता है और ये टोबैको सेल का डीएनए है। टोबैको सेल को या टोबैको प्लांट को मिलाइडोगाइन अटैक करता है। हम मिलाइडोगाइन निमेटोड का डीएनए सिंथेटिकली बनाते हैं एंड निमेटोड के डीएनए को हम प्लांट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमने यहाँ पे टोबैको प्लांट में किस डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया, निमेटोड के डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया। कौन से निमेटोड, मिलाइडोगाइन निमेटोड के डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया। और ये इनकॉर्पोरेटेड जीन, जैसा हमने पढ़ा, स्पेशल टाइप की होती है जिसके दोनों स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म होता है और ये आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो ये आरएनए हाइब्रिडाइज होकर क्या फॉर्म करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फॉर्म करेंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, क्या बन जाता है, siRNA बन जाते हैं। क्या बन जाता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन जाते हैं। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इनमें से हर फ्रेगमेंट का जो एक स्ट्रैंड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की तरह बिहेव करता है।
किसकी तरह बिहेव करता है? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की तरह बिहेव करता है। आपने एक ऐसा टोबैको सेल बनाया जिसमें आपने नेमेटोड के डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर दिया। आपका सेल मॉडिफाई है। आप इस मॉडिफाइड सेल को टिश्यू कल्चर में कंप्लीट प्लांट में डेवलप कर लेते हो। ये जो प्लांट बना जिसके अंदर नेमेटोड का डीएनए इंसर्टेड है, तो इस प्लांट के सेल्स में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो बने हुए हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए किसको बिलोंग करते हैं? निमेटोड को बिलोंग करते हैं ना। आपने निमेटोड का डीएनए डाला था और निमेटोड के डीएनए से बना ये वाला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो किसका है? निमेटोड का ही है। और इससे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बने, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी किसको बिलोंग करते हैं? निमेटोड को ही बिलोंग करते हैं। अब जब निमेटोड टोबैको प्लांट के सेल को अटैक करेगा तो निमेटोड सेल वॉल को पंक्चर करता है। ठीक है, निमेटोड जो है वो सेल वॉल को पंक्चर करता है और ये निमेटोड सेल सैप को सक करता है। किसको सक करेगा? सेल सैप को। जब ये सेल सैप को सक करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए निमेटोड के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए निमेटोड के सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और निमेटोड के सेल के अंदर जब फंक्शनल एमआरएनए बनेंगे, उन फंक्शनल एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए निमेटोड के सेल्स के अंदर फंक्शनल एमआरएनए से हाइब्रिडाइज हो जाएगा एंड निमेटोड के सेल्स के अंदर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनना बंद हो जाती हैं एंड निमेटोड अल्टीमेटली जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो मतलब जो निमेटोड है उनका मतलब ये निमेटोड जो है वो फर्दर सेल प्लांट के अंदर जो है वो एंटर नहीं कर पा रहा। सरफेस सेल क्या को अटैक कर रहा है और सरफेस सेल ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। अंदर के जो सेल्स हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होते। हमने स्टडी किया, हमने सिंगल टोबैको सेल को कल्चर मीडियम में लिया और इसके अंदर हमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया और ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। जब निमेटोड प्लांट सेल को अटैक करता है तो निमेटोड सेल के सैप को सक करता है। तो सेल सैप के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी निमेटोड के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर वो निमेटोड के सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। निमेटोड के सेल के अंदर जब जीन एक्सप्रेस हो रही हैं, वो अपने फंक्शनल एमआरएनए को फॉर्म कर रही हैं, तो उन फंक्शनल एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जो है सीक्वेंसेस वो सेल के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो वो फंक्शनल एमआरएनए को हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स फॉर्म नहीं हो रही और अल्टीमेटली निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाता। सो यहाँ पे भी हम कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं? RNAi। हम ज़्यादातर इस जीन को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को यूज़ करते हैं एज वेक्टर। और आपने पढ़ा था कि सबसे कॉमन वेक्टर विच इज़ यूज टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इन प्लांट सेल, इट इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, सो इस वाले पार्ट को नोट करो। पहला पॉइंट देखो, nematodes attacks plants, animals and human, plants, animals and humans। आगे दो लाइन छोड़ के लिखो, nematode Melidogyne incognitia, nematode Melidogyne incognitia, सर्कल कर लेना नेम को, Melidogyne incognitia attacks tobacco plant, attacks roots of tobacco plant, roots को सर्कल करो, attacks roots of tobacco plant, which results in decreased yield of plant, underline decreased yield of plant, अब आप दो लाइन छोड़ के लिखो,
single tobacco cell is taken in culture medium. Single tobacco cell is taken in culture medium. Taken in culture medium. अगली लाइन में लिखो, nematode specific genes, सर्कल करो, nematode specific genes are incorporated in DNA of plant cell, in DNA of plant cell by using agrobacterium, agrobacterium as vector, circle करो agrobacterium, by using agrobacterium as vector. Next line में incorporated gene is of special type. Incorporated gene is of special type because it's both the strands forms RNA. Both the strands forms RNA. Next line में these RNA hybridize with each other and forms. These RNA hybridize with each other and forms double-stranded RNA. Which undergoes fragmentation and forms siRNA. Next line में ultimately single-stranded, comma, active siRNA are formed which are known as complementary RNA, circle करो complementary RNA, known as complementary RNA. अगली लाइन में when nematode attacks plant cell, comma, nematode sucks cell sap, अगली लाइन में complementary RNA enters in nematode cells. Complementary RNA enters in nematode cells where these complementary RNA hybridize with functional mRNA of nematode, Next line में protein synthesis stops in nematode cells
and leads to death of nematode and leads to death of nematode leads to death of nematode. ओके, सो यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जांपल्स ओवर हैं और जो टेक्निक हमने यहाँ पे पढ़ा RNAi टेक्निक। RNAi टेक्निक हर यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रोसेस फॉर सेलुलर डिफेंस। तो हम सारे जो है वो एप्लीकेशंस करने के बाद RNAi प्रोसेस का यूकेरियोटिक सेल में क्या रोल है इसका थोड़ा सा पार्ट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे आप 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद आप इस लाइन को जो है वो नोट करो। इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, आप लिखो इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स कॉमा RNAi is process for cellular defense. RNAi is process for cellular defense. RNAi प्रोसेस हर यूकेरियोटिक सेल में जो है वो ऑपरेट करता है। आप इस पूरी लाइन को सर्कल करो। इट इज प्रोसेस फॉर सेलुलर डिफेंस। हमारे सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग RNAi प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पर जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जांपल्स ओवर हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जिन एग्जांपल्स को आपने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा गोल्डन राइस, सेकंड एग्जांपल जो पढ़ा लाइसिन रिच मेज, देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, देन बीटी प्लांट्स को स्टडी किया हमने, एंड फ्लेवर सेवर वैरायटी टोमेटो का, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स। इसके अलावा जो आपने लिखे हैं प्रोटीन रिच पोटैटो है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, और जहाँ पे रोजेस के कलर को चेंज किया जाता है, दैट इज ब्लू रोजेस जो है वो भी क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल में आते हैं। सो ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स ओवर हैं। थर्ड कैटेगरी पर आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो अगला हेडिंग लिखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमने स्टडी किया कि अगर हमें प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाना है तो हम फॉरेन जीन जो है उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं, सिंगल सेल, सिंगल प्लांट सेल के DNA में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर हमें एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाना है तो हम फॉरेन जीन को स्पर्म के DNA में या फिर एग DNA में या फिर फर्टिलाइज्ड एग DNA में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो अगर हमें एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाना है तो फॉरेन जीन को कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आइदर इन स्पर्म DNA और इन एग DNA और इन DNA ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। बहुत सारे एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बना लिया गया है। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट है, काऊ, शीप, फिशेस हैं, पिग्स हैं। एंड जितने एनिमल्स आज तक ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं उनमें से मोर देन 95% दे आर ट्रांसजेनिक माइस। क्योंकि हम जो भी ड्रग बनाते हैं, हम जो भी मेडिसिन बनाते हैं, हम जो भी वैक्सीन बनाते हैं, उनको हम ज़्यादातर जो है वो माइस के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो अगर हमें जो है वो पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करना है तो हमें वैसे माइस बनाने पड़ते हैं जिन पर हम पोलियो वैक्सीन को टेस्ट कर पाएँ। अगर हमें जो है वो किसी और मेडिसिन को टेस्ट करना है तो हम कुछ ऐसे माइस बनाएंगे जो उस मेडिसिन को लेकर सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव उनको एनिमल्स को बना लिया जाएगा। मतलब आप जितनी तरह की मेडिसिन को टेस्ट करते हो, आप जितने तरह के वैक्सीन को टेस्ट करते हो, हर एक के लिए अलग तरह से ट्रांसजेनिक माइस बनाया जाता है। सो सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, माइस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं।
एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कैसे बनाते हैं, इसको हम स्टडी नहीं कर रहे। हम स्टडी करेंगे डायरेक्टली कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर 1 के हम फॉरेन जीन को एनिमल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, और ये फॉरेन जीन से हम कोई प्रोडक्ट जो है वो इस फॉरेन जीन अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है और हम उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। सो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। हम जो है वो हमारी जीन्स का क्या रोल है डिजीज़ को डेवलप कराने में, इसको स्टडी करने के लिए हम कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं। हमारी जीन्स का का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, कैसे हमारी जीन्स जो हैं वो हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट को कंट्रोल करती हैं, इनको स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करते हैं। एंड ट्रांसजेनिक पिग्स बनाए गए हैं जिनको हम मैन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो यूज़ करते हैं। एंड इस तरह की काउज बनाई गई हैं जिनके अंदर ह्यूमन मिल्क प्रोटीन का जीन इनकॉर्पोरेटेड है, तो उनका मिल्क जो है वो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन के साथ होता है। सो इस तरह से हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पार्ट है उसको पहले नोट कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट लिखो, हेयर ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हेयर फॉरेन जीन इज इनकॉर्पोरेटेड, हेयर फॉरेन जीन is incorporated in sperm DNA, or egg DNA or DNA of fertilized egg or DNA of fertilized egg। एक लाइन छोड़ के लिखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स includes rat, rabbit, cow, sheep, pigs, fishes, etc. Transgenic animals includes rat, rabbit, cow, sheep, pigs, fishes, etc. Next line में, more than 95% transgenic animals, more than 95% transgenic animals are transgenic mice। पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, more than 95% transgenic animals are transgenic mice। आगे एक लाइन छोड़ के लिखो, transgenic animals are used for following purpose। Transgenic animals are used for following purpose। हेडिंग इसको अंडरलाइन करो लाइन को, Transgenic animals are used for following purpose। पहला देखो, नंबर वन study of physiology and development, study of physiology and development of body, study of physiology and development of body। Number 2, second, study of development of disease in body, study of development of disease in body, development of disease in body। Number 3, source of biological products, source of biological products, source of biological products। Number 4, transgenic pigs, number 4, transgenic pigs,
transgenic pigs. Number 5, transgenic sheep, अगला vaccine safety, next chemical or drug safety, chemical or drug safety. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में जो है ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे.